JEE Advanced 2024. Question number 6 from paper 1 we have. Let R square denote R cross R, or let S set we have of ABC, where ABC belongs to R, and AX square plus 2BXY plus CY square is greater than 0. Okay. And given that all X and Y belongs to what? R square, but both are not equal to 0. Then which of the following statement is or are correct we have? Okay. So first one, if you observe this equation, it is written ax square plus 2bxy plus cy square greater than 0. ओके, गिवन है कि x है वो 0 नहीं है, तो आई कैन डिवाइड विथ y सॉरी x. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास c ऑफ y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2b y बाई एक्स एंड प्लस a इज ग्रेटर देन 0 वी हैव. ओके, c y square by x square plus 2b yx plus a greater than 0. So this one is our a quadratic equation, right, which is always positive. Okay, so a quadratic equation always positive only when the coefficient of x square positive आपका positive होना चाहिए और d उसका क्या होना चाहिए less than 0, यानी कि c needs to be greater than 0 and ये जो आपका d होगा वो लेस देन होना चाहिए. अब d की वैल्यू कैसे होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. तो ये आपको इंप्लाई करता है कि बी स्क्वायर इज लेस देन व्हाट? ac, या फिर यू कैन से ac इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर. तो यहाँ से यदि आप कुछ प्रेडिक्ट करो तो ऑब्वियस है कि c तो आपका ग्रेटर देन 0. अच्छा, जब बी स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा और हम कह रहे हैं कि बी स्क्वायर इज लेस देन व्हाट? ac, इसका मीनिंग ये हो गया कि c a को भी क्या होना पड़ेगा? यहाँ पे पॉजिटिव होना पड़ेगा. अदरवाइज तो देखो, यदि a नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल जो आप लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी देख रहे हो वो नेगेटिव है और स्क्वायर कभी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा नहीं हो सकता, राइट. तो c का साइन आ गया, c इज ग्रेटर देन 0 और a भी आपका क्या है? ग्रेटर देन 0, और एक रिलेशन फॉलो हो रहा है विच इज ac इज ग्रेटर देन b स्क्वायर. ओके, तो फर्स्ट वन को अपन चेक करते हैं. ऑप्शन नंबर a वैल्यू वी हैव 2, b वैल्यू वी हैव 7/2 और c वैल्यू 6. चलिए, तो AC if I'm going to calculate, that is 12. ओके, और b स्क्वायर इज व्हाट? अब 49/4. तो ये देखो अप्रोक्सीमेट आप देखोगे तो 1 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट, विच इज नॉट ग्रेटर देन लाइक, है ना, विच कैन नॉट बी लेस देन 12. आप इस तरह से भी कह सकते हो कि बी स्क्वायर है वो आपका लेस देन AC है, AC की वैल्यू तो 12 आ रही है, बट बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट वो 12 पॉइंट आप कह सकते हो 2 के अप्रोक्स आ रही है, राइट, विच इज नॉट लेस देन, यानी कि ऑप्शन ए तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली यदि ऑप्शन बी को चेक करते हो तो उसमें क्या दे रखा है आपको कि बी स्क्वायर है वो लेस देन होना चाहिए AC से, यानी कि बी स्क्वायर लेस देन होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई विथ 1/12, यानी कि 1/4 से. इसका मतलब हो गया कि 2b होल स्क्वायर इज लेस देन 1, तो ऑब्वियस हो गया कि मोड ऑफ 2b इज लेस देन 1 होगा. ओके, इफ 2b स्क्वायर इज लेस देन 1, इसका मतलब हो गया मोड ऑफ 2b इज लेस देन 1. इसका मतलब ये जो करेक्ट है उन्होंने वही तो दे रखा कि ये यदि ये सेट S के अंदर बिलोंग कर रहा है तो आपको मोड ऑफ 2b क्या चाहिए? लेस देन 1 चाहिए, तो वो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. थर्ड को यदि आप चेक करते हो तो फॉर एनी गिवन ABC बिलोंग्स टू S, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज लीनियर सॉल्यूशन, सॉरी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन तभी आएगा जब इसका D है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, करेक्ट है. डेल्टा है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका यदि मैं डेल्टा कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो क्या आ रहा है? A B P C का डिटर्मिनेंट, राइट, विच आई एम गेटिंग AC माइनस बी स्क्वायर. ये मेरे को नॉट इक्वल टू 0 चाहिए और ये नॉट इक्वल टू 0 ही है, इस रिलेशन से कह सकते हो, है ना. AC है वो क्या है? बी स्क्वायर से बड़ा, ठीक है. इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या है? करेक्ट है, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे. अब अपन D पे बात करते हैं, तो D हमारे पास है a+1 ऑफ x प्लस by. ओके, एंड हियर वी हैव bx प्लस c प्लस 1y इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. इसके भी वो कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, उस पर अपन को कमेंट करना है. तो अगेन इफ आई विल कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन, तो a+1 c+1 माइनस बी स्क्वायर. ओके, यदि यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि ये AC से तो बड़ा होगा, दिस थिंग इज ग्रेटर देन AC, राइट. और आपको तो ये भी पता है कि AC से जो बी स्क्वायर है वो लेस देन किससे है? AC से.
तो ये जीरो के इक्वल तो कभी नहीं आएगा, राइट? दिस थिंग कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज आपका जो देखोगे a+1 और c+1 है वो ऑब्वियस हो गया a c से बड़ा होगा। आपका a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है ना? तो a+1 भी पॉजिटिव होगा, b+1 भी सॉरी c+1 भी पॉजिटिव होगा। और ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है, यदि आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो AC और a+c लिखा हुआ है और +1 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ये सब किससे बड़ा है, AC से, है ना? तो ये भी कभी आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे को क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसके जो ऑप्शन है वो BCD है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।